नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर इस सामान्य हिंदी की क्लास में। यह क्लास आगामी परीक्षा यूपी पुलिस और यूपीएसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, आपका पहला सवाल है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, का के बाद। छा वर्ण का धन सा से मिलकर बना होता है। जो वर्ण जिससे मिलकर बना होता है वह उसके बाद आता है। तो इसका सही क्रम का, छा और खा, यह इसका सही क्रम है। तो हमारा ऑप्शन बी सही, हमारा ऑप्शन ए सही है का। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया। तो इसमें प्रश्न नहीं हो, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये हमारा गलत होगा। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, डुबो दिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाए। लेकिन यह विस्मयादि बोध चिन्ह है, तो ये यहाँ पर लगेगा नहीं। हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, फुल स्टॉप, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, तो ये वाला गलत। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो है एक सरल वाक्य, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में, तो लौकिक लोक धन एक प्रत्यय से मिलकर बना है, यानी जिसमें एक प्रत्यय लगता है तो वह दीर्घ में बदल जाए। जिस प्रकार लौकिक, तो यह लौकिक शब्द हो गया, यानी इसमें एक प्रत्यय लगा है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही है, एक प्रत्यय लगा है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द, विवाद हो गया, यह पुल्लिंग शब्द। उसने रूप धारण कर लिया, तो यह पुल्लिंग शब्द। ये भी पुल्लिंग शब्द। वह आय प्राप्त हुई, तो यह हमारा स्त्रीलिंग। तो हमारा डी सही है, आय स्त्रीलिंग है। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा विशिष्ट। संज्ञा के शब्द आने वाली को विशिष्ट कहा जाता है, हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 8, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन, तो चाकू शब्द का हमारा चाकू ही रहेगा, हमारा ऑप्शन डी सही है। अगर आप लगाओगे चाकुओं, तो यहाँ पर चाकुओं को खरीदो, तो यह इसका तिर्यक बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभक्ति आ रही है को। तो हमारा इसका चाकू का ऑप्शन डी सही है। सर्वनाम के कुल सर्वनाम कितने भेद या प्रकार हैं? तो हमारे ऑप्शन सी, यानी 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। अगला प्रश्न नंबर 10, परक एक विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी पार की, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा, अचूक चोट, तो यानी गंभीर चोट हल्की चोट होती है, अचूक नहीं। अचूक नेत्र, ये भी नहीं। अचूक निशाना, तो हमारा ऑप्शन सी सही, अचूक विशेषण इसके उपयुक्त संज्ञा निशाना, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, गुरु का गुरुत्तम अवस्था क्या होगा? तो गुरुत्तम, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रश्नार्थक क्रिया का उपयोग नहीं हुआ? पिता उसे पढ़ाते, इसमें प्रश्नार्थक क्रिया है। राम नहीं पढ़ाता, तो इसमें प्रश्नार्थक क्रिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इसमें पूछा प्रश्नार्थक क्रिया नहीं है, तो हमारे राम नहीं पढ़ता, तो इसमें प्रश्नार्थक क्रिया, तो हमारा ऑप्शन
भी सही है, इसमें प्रत्यक क्रिया है और इसमें भी प्रत्यक क्रिया है। अगला प्रश्न नंबर 14, अफसोस में स्कूल नहीं जा सका, तो इसमें कौन रेखांकन शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। संबंध, संबोधन सूचक अव्यय, संबोधन नहीं कर रहे। आश्चर्य सूचक, आश्चर्य भी नहीं। हर्ष नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 15, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है, तो हमारा ऑप्शन बी स्वतंत्र होता है। अगर मूल धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं तो यह क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। आज राजेश आए तो राम जाएगा, इस वाक्य में पहचान करें, तो यह एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड होगा, तो यहाँ पे हेतु हेतु भविष्य, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, जगन्नाथ शब्द में सही संधि कौन सी है। जगन्नाथ, तो इसमें व्यंजन संधि, हमारा ऑप्शन सी सही है। जगत, जगत में आधा होगा ना, फिर नाथ, जगत नाथ, इसमें हमारा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न नंबर 19, परिकर का अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है, तो कमर बंद भी है, समूह भी है, परिवार भी है, क्षत्रिय नहीं, यानी हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी परिकार का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रह व्याग्रह ये विलोम शब्द नहीं है। अपकर्ष उपकर्ष ये नहीं। उत्सर्जन विसर्जन ये नहीं। जारस और रस यह एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो अति सौरभ ये आम का पर्यायवाची है। सहकार यह भी आम का पर्यायवाची है। रसल भी आम का पर्यायवाची है, इसमें नहीं बूझ है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अम्बू यह आम का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 22, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है। अत्यधिक बातें करना यह नहीं। बहुत कम बोलना ये नहीं। अपनी बात से पलट जाना, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। एक मुंह दो बात करना यानी अपनी बात से पलट जाना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। दिनकर यह तत्सम शब्द है। प्रभाकर यह तत्सम शब्द है। दिवाकर यह भी तत्सम शब्द है। तो तद्भव, तो हमारा ऑप्शन डी सूरज तद्भव शब्द है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो महत शुद्ध वर्त है। पैतृक ये भी शुद्ध, वाल्मीकि ये भी शुद्ध, तो हमारा सन्यासी अशुद्ध शब्द है। इसमें सा पर एक अंक की बिंदी होती तो यह शुद्ध हो जाता है, इसमें पूछा है अशुद्धि बरतनी, तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, अब और आप शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अब मतलब तत्काल, तुरंत ही, तो तत्काल इसमें बाद में है और इसमें बाद में है, तो इसमें अब पहले, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब मतलब तत्काल, अब मतलब पानी, हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 26, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, ये गलत। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये गलत। सुरेश ने एक पत्र लिखनी, ये गलत। ऑप्शन डी सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो हमारा ऑप्शन डी सही एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न नंबर 27, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, पैंसाची, तो पैंसाची से लहंदा का हुआ है, अर्धमागधी से नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का
ब्रजभाषा का विकास हुआ। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। पात्यानी ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 29। गुरु गोविंद गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवती, मरे तो पावे करतार। तो उपरोक्त दोहे में किस प्रकार का पारिपाक हुआ, यानी किस प्रकार का रस है, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें शांत रस है, यानी ऑप्शन डी इसमें करुण, कहीं शोक नहीं है, अद्भुत नहीं, कहीं सरंगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला छप्पे किस प्रकार का छंद है, तो यह सम नहीं, असम तो कोई छंद ही नहीं होता, ये वैसे गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी विषम। छप्पे रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है, इसमें कुल 6 पंक्तियां होती हैं। त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी जैनेंद्र त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक हैं कौन, जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 32। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी पुनर्वा और कुटच बाण भट्ट आत्म कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हैं, तो हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 33। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। गबन, गोदान, सेवादान और निर्मला। तो यह प्रेमचंद के उपन्यास हैं, इसमें बुझ है दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो हमारा ऑप्शन सी निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई थी, तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 34। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है, तो हमारा ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हमारा ऑप्शन सी सही है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 36। मोहन ने से देशभक्ति का संकल्प लिया, यानी मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया, यानी हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। रवि सदा मदन के प्रति रहेगा, कृपा नहीं, उपकृत नहीं, यानी कृतज्ञ उपकार करने वाला, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 38। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विज्ञापन काल के नाम से विज्ञापन काल किसने दिया, तो हमारा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, नहीं हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे ज्ञान पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। नरेश मेहता को भी प्राप्त है, नागा अर्जुन को भी प्राप्त है, हमारा ऑप्शन डी निर्मल वर्मा को नहीं है। महादेवी वर्मा को 1982 में यमा के लिए प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं, तो निर्मला जी को नहीं मिला है। अगला कविता के भाव योग किसने कहा, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगर आपको हमारी यह पसंद आई हो, यह क्या मतलब हमारी यह हिंदी की क्लास पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें प्रैक्टिस सेट 33 करने वाले हैं, आइए 33 करते हैं। जिसका पहला सवाल है, तमस शब्द का अनेकार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है, तो तमस और तम यह अंधकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, अंधकार। अगला दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सुबह हो गई, तो यह स्त्रीलिंग शब्द
मिर्च लग गई, मिर्च लगी, तो ये हमारा स्त्रीलिंग। अच्छी दृष्टि है, तो यह भी हमारा स्त्रीलिंग। इसमें वो जो है पुल्लिंग, तो हमारा ऑप्शन सी जीरा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, तो यह वाक्य शुद्ध है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, तो इसमें को ये वाला वाक्य अशुद्ध है। यह लड़की ने इस लड़की यानी ये वाला गलत है। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, तो इसमें वाक्य ये भी शुद्ध है, घोर है, भीषण युद्ध हुआ। तो मेरी दृष्टि से यानी मेरे हिसाब से इसमें पहला भी शुद्ध है और दूसरा भी शुद्ध है। आपको अगर कोई सा भी शुद्ध लग रहा है इसमें दोनों में गलत, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें मुझे। तो इसमें ए और डी दोनों ही शुद्ध लग रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, नहीं नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, यही काल अली, कली ही सो विदोह, आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए अनुयुक्ति अलंकार, यानी हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 5, सूर सागर किसकी रचना है। एक सूर सागर एक साहित्य लहरी यह सूरदास की रचना है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 6, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्प में से कहावत का सही अर्थ बताएं। स्वयं ही सब कार्य को करना आवश्यक है, यह गलत। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, तो हमारा ऑप्शन बी सही। मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिखता है, ये गलत। स्वर्ग देखना है तो मरो, ये गलत। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही। अगला, जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो वहां पर शब्द अलंकार होता है, नहीं हमारा ऑप्शन ए, यानी अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो शब्दालंकार नहीं अर्थालंकार कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अर्थ अलंकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 8, ठीकरी की मांगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरी की मांगनी उपन्यास किसने लिखा है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नासिरा शर्मा, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला, दिए गए विकल्प में से उस का चयन रिक्त स्थान को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लगी थी, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहुंची। आसमान से, ये तो पैसे गलत होगा। आसमान पर, तो आसमान पर तो आसमान को, ये भी गलत। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला 11, दिए गए 4 विकल्प में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन ए प्रकृति, तो यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। दुपट्टा उड़ गया, यानी यह पुल्लिंग शब्द। अध्यक्ष बन गए, तो यह भी पुल्लिंग। महोदय, यह भी पुल्लिंग। तो हमारा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग शब्द यानी प्रकृति। अगला, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी पानी शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर पानी का अर्थ अलग अलग है, यानी यहाँ पर एक शब्द एक बार प्रयोग हो उसका अर्थ हर बार अलग हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। कौन सा, ऑप्शन सी पानी, यानी मोती के लिए तो चमक, मोती के लिए चमक, आदमी यानी मनुष्य के लिए इज्जत, और चून के लिए पानी का अर्थ है।
अगला प्रश्न नंबर 13, निर्मल शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए मलिन। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन ए अनुराग। अगला प्रश्न नंबर 15, फांस किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह? ये नहीं। रविंद्र कालिया? ये नहीं। हमारा ऑप्शन बी राजीव की फांस रचना है। अगला, दिए गए विकल्प में से कौन सा शुद्ध वाक्य पहचानिए? मजदूरों को अनेकों, अनोखा वाला तो ये काट दो, इसमें तो कोई शब्द नहीं, अनेक होता है। मजदूरों मजदूरों को अनेक अनेक काम काम हैं, तो इसमें हैं देखो, इसमें अंकी बिंदी लगी हुई है, इसमें अंकी बिंदी नहीं है, तो हमारा डी सही है। मजदूरों को अनेक काम हैं, हमारा ऑप्शन इसमें डी से। आपको वाक्य से ध्यान से मतलब इसमें अंकी बिंदी है, इसमें अंकी बिंदी नहीं है, तो इसके हिसाब से हमारा डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, मैया मैया मोरी में नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ड की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुप्रास अलंकार में वर्ड की आवृत्ति अनेक बार होती है। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, तो यह एक अशुद्ध वाक्य है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी यानी शुद्ध वाक्य है। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, तो इसमें एक तेज होता, ये गलत। बुराई तो बुराई यूं होता, तो ये वाला गलत है। हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। बालू से तेल निकालना, दी गए विकल्प में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो बालों से तेल निकालना, ये नहीं। मूर्खता करना, ये नहीं। असंभव को संभव करना, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 20, जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 21, दिए गए वाक्य या विकल्प में से रेखांकन शब्द जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उसका चयन कीजिए। आपके होठ तो बड़े आकर्षक हैं, तो हैं ये अंकी बिंदी लग रही है, यानी ये बहुवचन है, तो इसमें एक वचन नहीं है। दर्शन तो बहुवचन होते हैं, तो ये एक वचन नहीं है। उड़ीसा, यह एक वचन। वर्षा एक वचन है, तो हमारा उसमें ऑप्शन सी सही है, एक वचन। अगला प्रश्न नंबर 22, आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसमें इस मुहावरे का कौन सा सही अर्थ होगा? तो ऑप्शन ए विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 23, जड़ का विरोधार्थी यानी जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए चेतन विलोम, जड़ का विलोम शब्द चेतन होगा। अगला, दिए गए विकल्प में छोटा करें दिखना रहा, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरिए। जिसको बच्चे ने, जिसको बच्चे, तो जिसको तो वैसे ही प्रयुक्त नहीं हो रहा, जिसने बच्चे ने, ये गलत। जिस बच्चे ने, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, जिस बच्चे ने आग से बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 25, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है, तो किस भाग में त्रुटि है? की भावना की जागृत होती है, तो हमारा ऑप्शन सी में अशुद्धि है, जागृत।
जागृत इस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार, तो हमारा ये वाला शुद्ध है, ये गलत, तो हमारे इसमें सी में त्रुटि है। अगला प्रश्न नंबर 26, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदु नहीं होगी, बिंदुसरा नहीं, बिंदु नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, बिंदु का बिंदु बहुवचन। अगला प्रश्न नंबर 27, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए रीति वाचक क्रिया विशेषण, स्थानीय कालवाचक नहीं, परिमाण वाचक नहीं। अगला प्रश्न नंबर 28, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? व्यास सम्मान से नहीं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सरस्वती सम्मान, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, दिए गए विकल्प में से सही चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर, तो को इसमें तो ये वाला गलत हो जाएगा, मेहमान को देखकर अपने को, ये गलत, हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, अपने को देखकर धन समझते थे, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 30, गुड़ गोबर करना, अच्छी चीज को बुरा कहना, ये गलत, मजा किरकिरा करना, नहीं, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 31, दिए गए विकल्प में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भाषाएं आती हैं, हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कन्नड़। अगला प्रश्न नंबर 32, 1942 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन डी महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसके? यमा के लिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो वाक्य का कौन सा काल है? अपूर्व वर्तमान काल, ये नहीं, अपूर्व भूतकाल, ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी सामान्य भविष्य काल। कौन सा? सामान्य नहीं, 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 इसमें आ रहे थे, आ रहे थे। एक मिनट सवाल, प्रश्न नंबर 33 द्वारा पढ़ते हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो इसमें अपूर्व वर्तमान काल तो है नहीं, तो इसमें हमारा 33 का बी होगा, अपूर्व भूतकाल, क्योंकि थे, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है, 33 का बी अपूर्व भूतकाल। अगला प्रश्न नंबर 34, आमोद, प्रश्न नंबर 34, आमोद शब्द का अनेकार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? आमोद यानी हर्ष, हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 35, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? तो नेता का नेत्री, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जिस प्रकार नेता का नेत्री स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 36, प्रश्न 36, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, यानी शांति मिली है, तो अपूर्व भूतकाल, भूतकाल उसमें सामान्य वर्तमान काल, ये नहीं, सामान्य भूतकाल नहीं, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पूर्व वर्तमान काल, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 37, आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्प में से लोकोक्ति का सही अर्थ है? विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, तसल्ली से कोई काम करना, ये गलत, व्यर्थ भागदौड़ करना, ये गलत, विपत्ति आ जाने पर, ये गलत, तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 28, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये वाला गलत, यानी हमारा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी
तक, यानी इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 39, आदि काल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना गया है? तो हमारा ऑप्शन डी 1050 विक्रम संवत, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बंगाल गजट। अगर आपको हमारे यह दोनों प्रैक्टिस सेट, यानी इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 32 और 33 किए हैं, अगर आपको हमारी यह प्रैक्टिस सेट की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।